चाइना का डाटा शेयरिंग लॉ इस तरीके का है कि चाइना में जो भी आईटी कंपनी काम करती है उनको अपना डाटा इंटेलिजेंस एजेंसीज और चाइना की सरकार के साथ शेयर करना पड़ता है। ऐसा उन्होंने अपना एक लॉ कंप्लाइंस किया हुआ है जिसकी वजह से जो भी ऐप जिनका अभी डिस्कशन में आ रहा है कि जी 59 ऐप्स को बैन करना पड़ा है भारत की सरकार को, ये सारी की सारी ऐप सिर्फ ये ऐप ही नहीं है और उनकी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो भी अपना सारा डाटा जो भी काम करता है, इनका लॉ कहता है कि अगर कोई बाहर किसी और कंट्री में भी काम कर रहा है उसको अपना, अगर वो चाइनीज कंपनी है तो उनको एक फिजिकल बेस जो है डाटा का बनाना पड़ता है चाइना के अंदर, जो कि फिजिकल फॉर्म में डाटा को रखता है। तो जब सर्वर उनकी कस्टडी के अंदर रहता है तो और अपना सारा डाटा उनको उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज और गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ता है, तो यहां से सारा कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाता है। क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी भी तरीके के डाटा को वो मैनिपुलेट कर सकती हैं और उससे कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करने का इस्तेमाल कर सकती हैं। किसी भी तरीके के आपके मोबाइल के अंदर कोई भी अपडेट देके ऐप के थ्रू और किसी भी तरीके का ट्रैप लगा सकती हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को। लोग सोचते हैं कि हाँ मेरे पे टैप क्यों लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हर परिवार जहां से टिकटॉक या इस तरीके की जो ऐप डली होती हैं उसका कोई ना कोई परिवार का एजेंसी किसी एजेंसी में काम कर सकता है, इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर सकता है, मिलिट्री में काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज मैं दिल्ली पुलिस के लिए काम कर रहा हूं या मैं किसी मिलिट्री पर्सन के साथ काम कर रहा हूं या किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं और मेरे परिवार में किसी ने मेरे मोबाइल पे वो ऐप डाउनलोड कर दिया, तो ये कई तरीके की परमिशंस को ले लेता है। जैसे लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए लोकेशन ले लेता है, फोन कॉन्टैक्ट्स ले लेता है और हमारा गैलरी डाटा ले लेता है और भी कई तरीके के स्पाईवेयर। और सबसे बड़ी बात है कि तो डाटा का थेफ्ट करने का पॉइंट है। दूसरा जो सबसे क्रिटिकल और खतरनाक चीज है कि अगर उन्होंने कोई भी स्पाईवेयर अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया थ्रू, अगर आपने ऐप डाला हुआ है और अपडेट करके उन्होंने स्पाईवेयर डाल दिया, तो दे कैन कंट्रोल योर कैमरा ऑल्सो एंड वॉइस। जब ये सारा का सारा कन्वर्सेशन आपका जाता है तो हम लोग जिस भी तरीके की इंफॉर्मेशन, सपोज उन्होंने किसी पर्टिकुलर इंसान पे ट्रैप लगाया, उसका नंबर उन्होंने डाला, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि ये अगर सपोज आर्मी की इंफॉर्मेशन निकालनी है, पुलिस की इंफॉर्मेशन निकालनी है, इस तरीके के कई तरीके के डाटा को, वो इंपॉर्टेंट डाटा को वो हमारा चुरा के और एग्जीक्यूट कर सकता है। मैं कहता हूं कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ये इंडिया ने फर्स्ट टाइम करके दिखाया है और अपना 69A का पावर का यूज करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स को बैन लगाया है और उनको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए कि किस तरीके से आप सिक्योरिटी। और इन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने उनको ये भी एक क्वेश्चन रेज किया है, जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार, कि उनसे ये पूछा गया है कि ऑन रिकॉर्ड आप ये बताएं कि कितनी बार आप लोगों से चाइना की इंटेलिजेंस ने भारत का डाटा मांगा है और कितनी बार आपने कंप्लायंस किया है या नहीं किया। दे आर आस्किंग ऑन रिकॉर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, जैसे कि सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स होते हैं, तो ये अगर इस तरीके से अभी मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी कहना चाहूंगा कि अभी एक चीज और अभी हमारे सिक्योरिटी लैब्स है, क्योंकि जो डीवीआर्स हम लोग यूज करते हैं, जो घरों में डीवीआर यूज करते हैं, उसके अंदर फ्री क्लाउड सॉफ्टवेयर जो दिया जाता है वो सर्वर उनके चाइना में इंस्टॉल्ड हैं, जिनके पास एडमिन राइट है। वो कभी भी किसी भी जगह जो डीवीआर इंस्टॉल्ड हैं, जो उनके अपने डीवीआर लगे हुए हैं, जो उनकी कंपनी का, चाइनीज कंपनी का हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसको कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट मान रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपना सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज कर रहे हैं। इवन अभी कुछ बातें और निकल के आई, जब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इनके साथ काम किया तो कई ऐपों के साथ तो ऐसा है कि इन्होंने अपना, जिनका ऑफिस भी इंडिया में नहीं है, और अपना उन्होंने लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो ग्रीवेंसेस सेल के लिए ग्रीवेंसेस ऑफिसर भी अपॉइंट नहीं किया है। तो अभी सरकार ने उनको डायरेक्शन दी है कि आप ये रिप्लाई कीजिए, प्लस अपना एक नोडल ऑफिसर और एक ग्रीवेंसेस ऑफिसर अपॉइंट कीजिए, ताकि अगर आपका डाटा से थेफ्ट से रिलेटेड कोई कंप्लेंट अगर आपके खिलाफ आती है तो आप उसका जवाब दे सकें। क्योंकि ये भारत सरकार के स्टेप के बाद आप ये देखिए कि चाइना इंटरनेशनल लेवल पे भी गिर रहा है, क्योंकि अभी
चाइना यूएस ने भी कहा है कि हुआई और जेटीई जो उनकी कंपनी है, चाइना की कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है, उनके ऊपर भी ये आरोप लग रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि भारत का एक ये सराहनीय कदम है, और भारत की पब्लिक से भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो कभी भी किसी भी फ्री ऐप के इंटरेस्ट के अंदर, जब तक कि कोई कंफर्मेशन ना हो, हर परमिशन ग्रांट ना कर दिया करें, क्योंकि ये हमारा सिक्योरिटी, हमारे कंप्यूटर का, और रैंसमवेयर एक वायरस होता है जिसके थ्रू आपसे रैंसम कलेक्ट की जा सकती है। इस तरीके के बहुत सारी चीजें हैं, और ये मैं आपको आज स्पेसिफिकली बताने जा रहा हूं, चाहता हूं कि चाइना ये सारा डाटा का यूज करने के बाद जो साइबर वॉर होने वाली थी, जब अगर मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होता है, तो ये साइबर वॉर बड़ी खतरनाक हो सकती है, और हमारा कंपनियों का डाटा हमारे सर्वर्स को क्रैशेस करने के लिए बहुत खतरनाक पोजीशन ले सकता है। तो ये भारत का एक सराहनीय कदम है। थैंक यू।